बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सबके इल्म में होगा कि पंजाब बोर्ड जो है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, उन्होंने साल 2025 और 2026-27 के लिए 10th का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। तो ये 10th मैथ जो है, मैथ 2026 और 27 ये बुक भी प्रिंट होकर बाज़ार में आ चुकी है। आज से हम क्या करेंगे, इस बुक के जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो कम्प्लेक्स नंबर का है। कौन सा है? कम्प्लेक्स नंबर का है। तो आज हम कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको स्टडी करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो कम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन को देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर जाके इधर माइनस से प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जज़र लेते हैं, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसे क्वेश्चन को देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जाके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1। तो ये वाला जो है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो प्लस माइनस 1 है, जो कि इजीली इसको हम ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगा और ये एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 है। तो ये जो अंडर रूट माइनस 1 जो है, ये जितने भी हमें नॉन नंबर सिस्टम हमारे पास हैं, जिस तरह ये मुकम्मल अदाद हैं, सही अदाद हैं, नातिक गैर नातिक वगैरह जो हैं, इनमें ये नहीं आता। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई माइनस वाला नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिशियन है उनने कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको मुतारफ करवाया। तो कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कम्प्लेक्स नंबर ये होता है ऐसा नंबर या ऐसा आदत जिसे x प्लस वाई ओटा या x प्लस एओटा वाई, ये जो नंबर से क्या पढ़ते हैं, एओटा, ठीक है। इसे y से पहले y के बाद लिख लें या y से पहले लिख लें, क्योंकि फर्क पड़ेगा। ऐसा आता है जिसे x प्लस वाई ओटा या x प्लस एओटा वाई की शक्ल में लिखा जाए। जिसमें x और y क्या चीजें हैं, x और y रियल नंबर्स, हकीकी अदाद, जबकि एओटा जो है इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा आदत है जब नंबर नहीं बल्कि नंबर आएगा, ठीक है। या अगर यहाँ पे लिखते हैं ऐसे आदाद तो फिर यहाँ पे नंबर लिखते हैं, वो भी ठीक था।
तो ऐसा अदद जिसे x प्लस वाई ओटा या x प्लस ओटा वाई की शक्ल में लिखा जाए, इसमें x और y क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं और एओटा इज इक्वल टू किसके रूट माइनस वन क्या है, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब इस तरह के डिजिट जो हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है इक्वेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया किसने, एक अतालवी रियाजीदान था। कौन था, अतालवी रियाजीदान, इटालियन मैथमेटिशियन, जिसका नाम है गैरोलेमो कार्डेनो। इसने 16वीं सदी में यानी 16th सदी में इस तरह के नंबर जो हैं उनसे नबरो आजमा होने के लिए, उनको हल करने के लिए इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। किसने, अतालवी रियाजीदान। नाम इसका क्या है, गैरोलेमो कार्डेनो। ठीक है। इसके बाद 18वीं सदी में कार्ल फ्राइडरिच, गासिस, कार्ल फ्राइडरिच गासिस जो है, इसने फिर 18वीं सदी में इसने सिर्फ उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाया था, और कार्ल फ्राइडरिच गासिस इसने 18वीं सदी में इसकी जो क्वेश्चन थी उसको एक्सपेंड किया, उसको फैलाया और इसका इस्तेमाल जो उसको वसीतर किया। तो डियर स्टूडेंट, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और उसकी जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, इस तरह के नंबर जो हैं उनको बयान करने के लिए इसकी जरूरत पेश आई, और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ऐसा आता है जिसे x प्लस वाई ओटा या x प्लस ओटा वाई की शक्ल में लिखा जाए, जिसमें x y क्या होते हैं, हकीकी अदाद होते हैं, जबकि ओटा जो होता है ये इज इक्वल टू रूट माइनस वन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आज अब हम क्या करेंगे, अपनी इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर को जी से ज़्यादा किया था, किससे किया जाता है, जी से, और कम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है सी से ज़्यादा किया जाता है, और कम्प्लेक्स नंबर को जी से, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। अब देखें, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई होता, जी इज इक्वल टू वाई होता। ये क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। वैसे g इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता, इसमें ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं हकीकी हिस्सा। क्या बोलते हैं, हकीकी हिस्सा। और ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं इमेजिनरी हिस्सा। तो अगर ये x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स, y की 0 पुट करेंगे, योटा z इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, x जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो देखिए, अगर x और y इन दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो जाए तो वो नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, हकीकी
हिस्सा और एमजनरी हिस्सा, इनके इसके दोनों पार्ट्स का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं इस सूरत में सिर्फ एमजनरी हिस्सा रह गया, इस सूरत में सिर्फ हकीकी हिस्सा रह गया, तो ये कम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं होता। इसलिए कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर NUMBER, ठीक है जी स्टूडेंट। इस शक्ल में जो कम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर कब होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट करते हैं हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 एटा, z2 हमारे पास है x2 प्लस y2 एटा। ये दो हमारे पास क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर ये बराबर कब होंगे, अगर इसमें ये x1 इज इक्वल टू x2 हो, ये x1 जो रियल पार्ट है z1 का, RE z1, ये इज इक्वल टू RE z2 के। तो x2 जो है ये रियल पार्ट है किसका, z2 का। और ये y1 इज इक्वल टू y2, और y1 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है z1 का, और y2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, z2 का, ठीक है। अगर दो कम्प्लेक्स अदाद जो हैं उनके रियल पार्ट जो होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हों, और जो इमेजिनरी पार्ट भी है एक दूसरे के इक्वल हों, तो फिर क्या होता है, z1 इज इक्वल टू z2, ठीक है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये कब बराबर होंगे, जब उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हों। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों जो आदाद हैं कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो दूसरे के बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज का लेक्चर जो है एक इंट्रोडक्शन था कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, जिसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है या कम्प्लेक्स अदद जो है ऐसा अदद होता है जिसे हम x प्लस वाई ओटा की शक्ल में लिखते हैं। इसमें x और y जो है वो हकीकी अदाद होते हैं, और एओटा जो होता है वो अंडर रूट -1 के होता है। एओटा इज इक्वल क्या होता है, अंडर रूट -1 के। तो हर कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। और कम्प्लेक्स नंबर को किस से ज़ाहिर करते हैं, जी से ज़ाहिर करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसका सेट जो होता है उसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं। तो अब इसमें हमने डेफिनेशन में एक चीज़ पढ़ी है कि एओटा इज इक्वल क्या होता है, अंडर रूट -1 के। अब अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो एओटा स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 इसका स्क्वायर। तो एओटा स्क्वायर इज इक्वल किसके आएगा, -1 के। तो ये वाला रिजल्ट जो है कि एओटा स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू किसके है, -1 के। ये आगे पूरे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, -1 के। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।